आप सब पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे कि हवाई यात्रा के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब डेटा भी यही कहता है। भारत में 2019 से 22 के बीच सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स के दामों की बढ़ोतरी हुई। अगर आप 10 एशिया पैसिफिक कंट्रीज को कंपेयर करें तो इन 10 कंट्रीज में से भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइट टिकट्स की दामों की बढ़ोतरी हुई। ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल या एसीआई का कहना है, जो बताते हैं कि भारत में अगर आप पैंडेमिक से पहले के साल यानी 2019 की तुलना 2022 से करें, पैंडेमिक के बाद के साल से, तो भारत में डोमेस्टिक एयर टिकट्स के दाम 40% से ज्यादा बढ़े और इंटरनेशनल एयर फेयर्स 28% से बढ़े। तो एक तरीके से यह कह सकते हैं कि जितने पैसों में आप 2019 में आने जाने दोनों की टिकट बुक कर सकते थे, अब उतने पैसों में आप सिर्फ एक तरफ की टिकट ले सकते हैं। और हालांकि और देशों में भी ये प्राइसेस बढ़े हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 34% बढ़े हैं, सिंगापुर में 30% बढ़े हैं, पर भारत में सबसे ज्यादा बढ़े हैं क्योंकि 40% से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। तो भारत इन सब देशों में आगे है जब हम एयरफेयर की बढ़ोतरी की बात करें। पर भारत में ये दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं? एसीआई का कहना है कि कोविड के दौरान एयरलाइंस का बहुत नुकसान हो रहा था, तो अब वो उस नुकसान की भरपाई के लिए ये दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब सबने फ्लाइट्स फिर से लेना शुरू कर दिया है। इसलिए एयरलाइंस के प्रॉफिट्स तो रिकॉर्ड पार कर रहे हैं, पर आप और हम जैसे लोगों के लिए फ्लाइट्स अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। एसीआई का यह भी कहना है कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। ईंधन की बात करें तो उनके दाम 2019 से 2022 के बीच 75% से ज्यादा बढ़े हैं और ओवरऑल इन्फ्लेशन या महंगाई जिसको हम कहते हैं वो 10% से ज्यादा बढ़ी है इन 10 एशिया पैसिफिक देशों में। अब एसीआई का यह भी कहना है कि ये दाम एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फ्लाइट टिकट्स लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर सकते हैं। इसलिए एयरलाइंस को फेयर प्राइसेस रखने की जरूरत है। अब भारत में बढ़ोतरी का एक और भी कारण है, यह है कि 2020 में कोविड के दौरान सरकार ने जो टिकट्स के दामों पर लिमिट लगाई थी वो 2022 में हटा दी गई। तो तब से दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस पर कोई अपर लिमिट नहीं है, वो कितना भी दाम बढ़ा सकते हैं। पर अब सरकार इसमें क्या कर रही है? पिछले ही हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस को टिकट प्राइसेस पर निगरानी रखने को कहा। वो एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव से मिले और तब से हम देख रहे हैं कि दाम असल में घट रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने की टिकट अगर अब आपको लेनी है एक दिन पहले अपने ट्रैवल से, तो आपको करीब 15,000 में मिल सकती है एक तरफ की टिकट, जो 1 जून को 16 से 17,000 की थी। तो वो 18% कम हो चुका है। एवरेज अगर हम देखें पॉपुलर डोमेस्टिक रूट जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली पुणे, तो इन सब फ्लाइट्स के प्राइसेस में करीब 25 से 30% ये प्राइसेस घटे हैं जून 1 से लेकर अब तक। तो ये जायज है, ये क्लियर है कि जब से सरकार ने बात की है एयरलाइन से तब से दाम घट रहे हैं, पर अभी भी ये दाम कोविड से पहले के दौर से कई ज्यादा हैं।